काम करोगे अजामिल के घर भेज दो, इनको सब पता चल जाएगा। या तो गुरुजी भागे सही या फिर अजामिल का सुधार हो ही सही, दोनों में से एक काम तो होना ही है। और अजामिल का काम था बस धर्म काम करने में वो नफरत करता था। उसको तो बस डाका डालना, गरीबों को दबोचना, नेतागिरी करनी, दादागिरी करनी, ये कार्य था उसका। साधु संत महात्मा को रास्ता बताया, अजामिल के घर पहुंच गए। पत्नी बड़ी सुशीलता थी, सती साध्वी थी, लक्ष्मी का स्वरूप था। महात्मा का स्वागत किया। महात्मा का स्वागत इस भाव से किया उसने कि बड़ी भाव से प्रसन्नता आ गई साहब। संत महात्मा ने वही झंडा गाड़ दिया और कहा कि माता राम, आज तो भोजन आपके घर ही रहेगा अपना, और रात भर हम कीर्तन जागरण करेंगे आपके घर। जो आपसे बने वो दान पुण्य दे देना, अगर हो तो नहीं हो तो हम पड़ोसी से ले लेंगे, बस्ती में घूम लेंगे, आप चिंता मत करो, आप तो सिर्फ बिछाने का दे दो। अजामिल की पत्नी विचार में पड़ गई कि संत महात्मा आए हैं, और संत महात्मा गुरुजन ब्राह्मण देवता अगर अचानक घर पर पधार जाए तो शुभ शकुन होते हैं। अब मैं इनकी क्या सेवा करूं भगवान, पता नहीं चल रहा है। और मैं सेवा करूं इनकी, कहीं मेरे पति देवता आ जाएंगे तो इनको जाने क्या बोल देंगे। वो भी विचार आ रहा है उसके मन में, क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में सत्य को डर लगता है और असत्य आगे रहता है। अब साहब आटा गंडा दे दिया, भोजन कीर्तन किया, भोजन बनाया संतों ने और कहा कि हे माता, तुमने अच्छी सेवा करी हमारी, हम तुम्हें क्या दक्षिणा में देते हैं। कि गुरुजी दक्षिणा हमें नहीं चाहिए आपकी, मेरे पतिदेव बहुत कमाते हैं, आप तो सिर्फ आशीर्वाद दे दें मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आशीर्वाद देकर आप जल्दी पधार जाएं, क्योंकि मैंने पूर्ण रूप से आपकी सेवा कर ली है और मेरे पतिदेव कुछ उनके गलत कर्म हैं और वो कुछ आपको भूल देंगे तो मेरी आत्मा को कष्ट होगा। उन्होंने बड़ी भाव से आशीर्वाद दिया गुरुदेव ने कि हम आपको सिर्फ आशीर्वाद देते हैं कि आपका जो अभी पुत्र उत्पन्न होगा ना, आपसे इसका नाम सिर्फ नारायण रख लेना, यही तुम्हारा उद्धार करेगा। दक्षिणा में क्या दिया गुरुजी ने कि तुम तो समय हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जो पुत्र होगा अभी उसका नाम नारायण रख लेना। और साधारण संतों और ब्राह्मणों के पास मिलता क्या है, बस आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं है। और ब्राह्मण जब आशीर्वाद देता है, ब्राह्मण से आप तीर्थ स्थल पे जाते हैं, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए देते हैं उनको, आप तिलक करवाते, आप नहीं कर सकते क्या हाथ से? ऐसा क्यों? शास्त्र का प्रमाण है। ब्राह्मण अनामिका उंगली में ब्राह्मण की तपस्या होती है, जो तप करता है। ये अनामिका उंगली है ना, सबको दिख रही है, चट्टी उंगली के पास किसमें तपस्या होती है? ब्राह्मण की। और ब्राह्मण के सीधे हाथ के अंगूठे में यजमान की विजय कामना रहती है, जिसलिए आप दक्षिणा देते हो गुरुजी को कि गुरुजी हमारे तिलक कर दो। गुरुजी बड़े भाव से वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करती है, विजय कामना के लिए आप तिलक करवाते हो। और ब्राह्मण देवता यही कामना करते हैं कि यजमान जहां भी जाए उनकी विजय हो। अब साहब इसी प्रकार से आशीर्वाद ग्रहण कर लिया, इतने में अजामिल आ गया। अरे हमारे घर ये क्या लगा रखा है, हम खुद करते हैं काम, तुम लोग कहां से आ गए? संत महात्मा ने कहा कि हे देवान, हम जा रहे हैं लेकिन तुम्हारा भला होगा। चले गए संत महात्मा। कुछ दिन बाद महाराज अजामिल को पुत्र उत्पन्न हुआ, माता को याद था, उसका नाम नारायण रखा। अब जो 2 पुत्र, हर पिता की छोटे